कराची बड़ी तबाही से बच गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बल्दिया रईस गोठ में कार्रवाई के दौरान 2000 किलो से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद हुआ। एक ट्रक 30 से जायद बड़े ड्रम्स और 5 सिलेंडर्स कब्जे में लिए गए। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। ताल्लुक कलदम DLA मजीद ब्रिगेड फितनल हिंदुस्तान से है। DIG CTD अजफर मेहसर ने बताया, दहशतगर्दी की तमाम मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई। सहूलतकारों और हैंडलर्स की निशानदही हो चुकी है। दहशतगर्द नेटवर्क को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कानून नाफिज करने वालों ने बड़ी और कामयाब कार्रवाई की है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन में मजीद ब्रिगेड के कारिंदे पकड़े गए। दहशतगर्दों ने कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रखी थी। वजीर इत्तलाह शर्जिल मेमन ने कहा कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश करता है। भारत को हमेशा हर महाज पर शिकस्त हुई है। आबादी के लिहाज से पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। अवाम के टैक्स का पैसा अवाम पर खर्च हो रहा है। अच्छी गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं। सियासत अवाम की खिदमत करने का नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मिलकर खुशी हुई। बलूचिस्तान के तलबा हमारे मेहमान हैं। हमारे दरवाजे दूसरे सूबों के अवाम के लिए हमेशा खुले रहेंगे। बिला तफरीक अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। लाहौर में एक और दिलखराश सानहा। निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा ने 4थी मंजिल से छलांग लगा ली। तालिबा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। तफसीलात बताने से भी इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा पर तालिबा पर दबाव डालने का इल्जाम। इसी यूनिवर्सिटी में चंद दिन पहले अवैस नामी तालिब इल्म ने खुदकुशी की थी। दोनों D फॉर्म के तालिब इल्म थे। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अली असलम ने कहा कि बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। तालिबा की 90% से ज्यादा हाजिरी है। क्लास में भी बेहतर परफॉर्मेंस है। हालिया वाक़े से मुतालिक भी इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। कराची में खूनी टैंकर, एक और बच्चे की जिंदगी निगल गया। मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जाँ-बहक। ड्राइवर फरार। बच्चे के वालिद ने कहा, टैंकर वाले ने मेरे बच्चे को मार दिया, मुझे कौन इंसाफ देगा। ड्राइवर ने हैंड फ्री लगाई हुई थी। लोगों के शोर मचाने के बावजूद वो बच्चे को कुचलते हुए चला गया। भारतीय वफ़द ने मुझे खालिदा जिया के जनाजे में शिरकत से जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बड़ा इंकशाफ। कहा, जनाजा गाह पहुंचे तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर आ गए। नीचे उतरने से रोकने लगे। कहा, नीचे मत जाएं, रश है, आपको खतरा है। मैंने गुस्सा किया, चीखा कि दरवाजा खोलो। फिर जाकर भारतीय हाई कमिश्नर ने दरवाजा खोला और मैंने बंगाली अवाम के दरमियान नमाज जनाजा अदा की। अयाज सादिक की वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात हुई। स्पीकर ने बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसाफिहा मेरे लिए हैरान कुन रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात में इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार किया। वज़ीर आज़म की स्पीकर को बांग्लादेश का मुस्बत दौरा करने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का अपोजिशन से मुज़ाकरात से मुतालिक अपने मौक़िफ़ का इआदा। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। आहनी, बिरादराना और ऑल वेदर स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात की तौसीक़। दोनों ममालिक स्ट्रेटिजिक राब्ते बढ़ाने और बाहमी एतमाद मज़ीद मजबूत करने पर मुत्तफ़िक़। पाकिस्तान ने एक चीन पॉलिसी ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग और जनूबी बहिरा चीन पर बीजिंग की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाक चीन ताल्लुकात कलीदी करार। मुश्तरका एलामिया जारी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की बरियत की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एहतजाज के वक्त मुल्जिमान खुद मान रहे थे कि हमने मुल्क बंद कर दिया है। पूरे मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। मुल्क को जैम किया गया। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद, 170 जख्मी हुए। मुकदमे में 18 गवाहान रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस स्टेज पर बरियत की दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं।
KPK में ऑपरेशन की तैयारी हो रही है जो कि बदमाशी है। सूबे की तमाम मजहबी और सियासी जमातों ने मुत्तफिका तौर पर कहा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंच गया है आगे तबाही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं हम मुज़ाहमत कर रहे हैं और आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। अगर आज मुझ पर मुश्किल वक्त है तो कल आप पर भी आना है। आग कल सबके घर को लगेगी। वज़ीर दाखिला का शंघाई के स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। मोहसिन नकवी ने फोर्स के जेर इस्तेमाल APC बम डिस्पोजल यूनिट के आलात और जदीद असलहा देखा। जदीद तरीन वाटर कैनन और दीगर आलात का भी मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने स्पेशल फोर्स की पेशा वराना महारत और तरबियत के अमली मुजाहरे देखे। मशरिक़ वुस्ता में एक नई जंग के खदशात। वेनेज़ुएला पर हमले की आड़ में अमरीका और इसराइल का ईरान पर हमला करने का प्लान। अमरीकी सदर ने ईरान में होने वाले नाकाम मुजाहरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान ने अगर अपने मुजाहिरीन को कत्ल किया तो इस पर हमला कर देंगे। उधर इसराइल ने जंगी काबीना के इजलास में ईरान पर हमले की तैयारी कर ली। ईरानी सुप्रीम लीडर का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कि अपने दिफा का हक रखते हैं। रूसी तेल के मामले पर ताउन न करने पर अमरीकी सदर की भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी। कहा भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद न की तो अमरीका भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अमरीका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। वेनेजुएला में इख्तिदार संभालने वाली नायब सदर डेल्सी रॉड्रिग्स और खत्ते के दीगर ममालिक को भी धमकियां। बोले डेल्सी ने दुरुस्त काम नहीं किया तो मादोरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वेनेज़ुएला के सदर मादोरो न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल से अदालत रवाना। मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात स्मगलिंग और दहशतगर्दी से मुतालिक इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। वेनेज़ुएला पर अमरीकी फौजी कार्रवाई के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। निकोलस मादोरो की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका में शदीद रद्द-ए-अमल। ब्रुकलिन हिरासती मरकज के बाहर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। पंजगोर के इलाके चिपकान बाजार में मस्जिद के करीब धमाका। एक शख्स जाँ बहक, बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। बन्नू में CTD और लकी मरवत पुलिस की कामयाब कार्रवाई। परदल बेगोखेल के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खारजी मार गिराए। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों, दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। असलहा, मोबाइल फोन और 3 कलदम तंजीम के कार्ड्स भी बरामद। हलाक दहशतगर्दों में खतरनाक टारगेट किलर भी शामिल। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 1,82,000 की नई सतह पर बंद। सोना फिर महंगा। फी तोला सोने की कीमत में 10,200 रुपए का इजाफा 4,72,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 8,800 रुपए इजाफे से 3,99,458 रुपए का हो गया। कराची की अदालत में गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का मुकदमा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमुगान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत का मुल्जिम अरमुगान को 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया है कि अगर मुल्जिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। मुल्जिम अरमुगान के खिलाफ मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, गैर कानूनी असलहा और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात जेर समात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल खवारिज सरगर्म। लकी मरवत के इलाके बेगोखेल रोड पर नावरखेल मोड़ के करीब लकी सीमेंट फैक्ट्री की गाड़ी पर IED धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी। जख्मियों को सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तशवीशनाक हालत के बाइस बाज़ जख्मी बन्नू रेफर कर दिए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए पाकिस्तान और भारत ने कश्मीरियों के लिए हक़ खुद इरादियत यानी राय शुमारी की करारदाद मंजूर की थी। करारदाद के बावजूद मकबूजा कश्मीर के लोगों पर अरसा हयात तंग। शदीद सर्दी के बावजूद आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद के आज़ादी चौक पर रात को मशल बरदार रैली निकाली गई। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की यौम हक़ खुद इरादियत पर पुरअमन और अवाम की उमंगों के मुताबिक हल के अज़्म का इजहार। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा कि आज कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत का दिन है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय काबिज़ अफ़वाज के मज़ालिम का सामना कर रहे हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का 99वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस करवाने का एजाज़ भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी के लपेट में, झीलें जम गईं, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गईं। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी और धुंध का राज, महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में भी सर्दी बढ़ गई, धुंध में कमी। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी के बाद धूप निकलने से नज़ारे दिलकश हो गए। कौमी T20 स्क्वाड का 4 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पहला ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। पहले ग्रुप में शादाब खान, राना फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा शामिल। कौमी स्क्वाड के दीगर खिलाड़ी, बैटिंग कोच और सपोर्ट स्टाफ के अरकान भी लाहौर से कोलंबो के लिए रवाना। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज दम्बोला में खेली जाएगी। और रुझान में खूबसूरत बैलों का सालाना सकाफती हाट मेला सज गया। सिंध और पंजाब के नामवर सजे संवरे बैलों ने ताकत, महारत और जोर आजमाई का मुजाहरा किया। बैलों के दरमियान हल खींच कर मुकाबले हुए, हजारों शायकीन ने मेले का भरपूर लुत्फ उठाया।